चलो सभी को नमस्कार। साथियों, जो अभी हम काम कर रहे हैं उनमें आपने सुना होगा आप अपने वर्क प्लेस पे कि नियर मीन्स इंसिडेंट हो गया, नियर मीन्स घटना हो गई, या फिर एक्सीडेंट हो गया, डेंजरस ऑकरेंस हो गया। ये बातें आप सुनने हमको आपको मिलता होगा, मिलती है ना, सारी बातें सुनने को मिलती है। तो आपको अभी अपन आज बात करते हैं नियर मीन्स क्या है, नियर मिस के बाद में इंसिडेंट क्या है, एक्सीडेंट क्या है और डेंजरस ऑकरेंस। ये बातों के ऊपर आप आज अपन बात करेंगे और इनको समझेंगे, और आप मुझे पता आप समझ भी जाओगे, समझ में आ जाएगी। तो नियर मीन्स का पहले तो समझते हैं, नियर मिस क्या है। नियर मीन्स अनडिजायर अनप्लान्ड एक इवेंट है जिसमें नुकसान पहुंचाने की पूरी पूरी क्षमता थी, लेकिन नुकसान होता नहीं है, बाल बाल बच जाते हैं। ऐसे समझिए इसको। ये एक अइच्छित अनियोजित घटना है जो पास से होके गुजर जाती है, जिसका परिणाम कुछ बड़ा हो सकता था। घटना कोई बड़ी घटित हो सकती थी, कुछ नुकसान हो सकता था, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती थी, या फिर वहां का पर्यावरण खराब हो सकता था, या आदमी को चोट लगना हो सकती थी, लेकिन हुआ नहीं होता है, वो बच गया होता है। अब एग्जाम्पल, इसका एक उदाहरण अपन और समझते हैं। मान लीजिए आप एक स्काफोल्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, चढ़ के प्लेटफॉर्म बनाया है, वहां पे ऊंचाई पे अपन कुछ काम कर रहे हैं। काम करने के दौरान कुछ फास्टनर गिर गया, नट बोल्ट गिर गया, या फिर चाबी पाना गिरा, या फिर मान लीजिए हैमर ही गिरा। अब वो गिरा कहाँ? नीचे गिरा। नीचे मान लीजिए कोई आदमी काम कर रहा है, कोई पर्सन काम कर रहा है, या फिर कोई आदमी वहां से गुजर रहा है और वो गिरा उसके पास में। अब वो जो गिरा सामान, वो मटेरियल जो गिरा, वो मटेरियल जो गिरने का जो उसका ज्यादा डिस्टेंस में नहीं गिरा, एकदम उसके पास से होके वो गिरा। उससे क्या हो गया? उसको नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर गिरता तो उसको चोट लग सकती थी। और उस सामान के गिरने से ना तो वो किसी मशीन के ऊपर गिरा, ना कि वो टूल ने कुछ जो टूल था वो कुछ गिरा वो खराब हुआ। मान लीजिए हैमर गिरा तो कुछ वो खराब भी नहीं हुआ। तो ये हो गया नियर मिस। ठीक है। अब इसका एक अब इंसिडेंट का अपन समझते तो इंसिडेंट अनडिजायर अनप्लान्ड इवेंट है और इसमें भी नुकसान पहुंचाने की पूरी पूरी क्षमता होती है और इसमें कुछ ना कुछ नुकसान होता है। ये अनियोजित अइच्छित घटना है जो कुछ ना कुछ नुकसान देके जाती है। लेकिन इसमें भी क्या होता है? नुकसान स्वयं आपको नहीं होता है, लेकिन इससे कुछ छोटा मोटा नुकसान होता है इंसिडेंट में। अब पर्सन को नुकसान नहीं होते हुए कुछ मान लीजिए, और वही उदाहरण अपन आप थोड़ा समझते हैं स्काफोल्ड वाला। अब जो पर्सन स्काफोल्ड के ऊपर काम कर रहा था, ठीक है, उस बंदे से, उस व्यक्ति से जो ऊपर से मटेरियल गिरा, क्या गिरा? वो टूल गिरा, कुछ एयर गन गिरा, एयर टूल गिरा अपना। ठीक है, वो टूल जो गिरा वो नीचे गिरा, वो डैमेज हो गया। ठीक है, तो ये इंसिडेंट हो गया है। क्यों? इसमें नुकसान हुआ भाई, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, मशीन का नुकसान हुआ है, या फिर कोई स्पिनर गिरा, वो आपके पास में जहाँ नीचे गिरा वहां कुछ मशीन थी, मशीन के ऊपर गिर गया, तो वो इंसिडेंट। लेकिन आपको चोट नहीं लगी इसमें। ये भी हो सकता है आपको टच करके निकल गया, जो ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरा मटेरियल वो आपको टच करके निकल गया, लेकिन आपको चोट नहीं लगी, तो वो इंसिडेंट है। ठीक है, आया समझ में? आ रहा है कि नहीं ये बात? इंसिडेंट वो नियर मिस क्लियर हुआ कि नहीं? ये बात ये बात मालूम होना चाहिए। कोई भी बोल तो देता है इंसिडेंट हो गया या फिर नियर मिस हो गया, ये चीजों में फर्क मालूम होना चाहिए। ठीक है, इंसिडेंट क्लियर है। नुकसान कोई व्यक्ति को नहीं होता है, कुछ प्रॉपर्टी या फिर कुछ मशीन को हल्का फुल्का नुकसान होता है, छोटा मोटा नुकसान होता है, लेकिन पर्सन को नुकसान नहीं होता है। फिर होता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का तो सबने सुना ही होगा। एक्सीडेंट भी एक अनडिजायर अनप्लान्ड इवेंट होता है, यानी जिसका किसी ने कोई प्लानिंग नहीं करी होती है, और ऐसा अचानक से एक सडनली एक अचानक ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसमें कुछ बड़ा नुकसान हो जाता है, उसको एक्सीडेंट बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे अपन समझेंगे, वही उदाहरण लेंगे। वही आदमी इसका फोल्ड के ऊपर काम कर रहा है, एक व्यक्ति इसका फोल्ड के हाइट पे काम कर रहा है, उसके हाथ से कुछ गिरा, मैलेट गिरा, हैमर गिरा। वही हैमर उस व्यक्ति के हेलमेट के ऊपर गिरा, हेलमेट हेलमेट फट गया और उसको इंजरी भी आ गई, चोट भी आ गई, उसको टाके लगाने पड़े स्किन के ऊपर। तो ये एक्सीडेंट हो गया। उसको हो सकता है उस एक्सीडेंट की वजह से छुट्टी लेना पड़े, एक दिन का रेस्ट लेना पड़े, एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसी घटना को हम
एक्सीडेंट बोलता है, जिससे नुकसान हो गया, स्वयं को नुकसान हो गया, एक्सीडेंट है वो। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर है, 3 चीज हो गई, 3 चीज क्लियर। अब चौथी चीज है, चौथी चीज आपने सुनी होगी, बहुत कम सुनने में आए होंगे, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको। डेंजरस ऑकरेंस एक है, एक सुनने में आता होगा आप लोगों को। डेंजरस ऑकरेंस है एक खतरनाक घटना। क्या बोलते हैं उसको? खतरनाक घटना। खतरनाक घटना क्या? मान लीजिए, इसका उदाहरण मैं आपको दूंगा, वो स्काफोल्ड वाला, वो स्काफोल्ड अचानक ढह गया, कोलैप्स हो गया, लेकिन किसी व्यक्ति को चोट नहीं लगी, ना किसी मशीन से के ऊपर गिरा वो, लेकिन वो ढह गया, गिर गया, कोई दीवार वाल कोलैप्स हो गई, गिर गई, खतरनाक घटना हो गई। क्रेन चल रही, क्रेन पलट गई, डेंजरस ऑकरेंस है, खतरनाक घटना हो गई, लेकिन इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि ऐसी कोई घटना होती है तो खतरनाक घटना, जिसको बोलते डेंजरस ऑकरेंस, वो रिपोर्टेबल रहती है। इसको हमें रिपोर्ट करना होती है कि इस तरह की घटना अगर कोई घटती है तो बड़ा एक्सीडेंट, बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकती है, जिससे बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसी घटना को रिपोर्ट किया जाता है और इसके ऊपर एनालिसिस किया जाता है कि ऐसी घटना दोबारा ना घटे। तो ये डेंजरस ऑकरेंस हो गया। ठीक है, ये 3 चीजें से चौथी चीज मैंने अभी बताई आपको, डेंजरस ऑकरेंस। तो ठीक है, तीनों चारों चीजें आपको क्लियर है। नियर मिस क्लियर है, इंसिडेंट क्या है ये मैंने बताया आपको, एक्सीडेंट क्या है ये बताया, डेंजरस ऑकरेंस, ये 4 चीजें बताई। अगर इसमें और भी किसी को डाउट रहे तो अपन और इसको क्लियर करेंगे साइट के ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बोलूंगा मैं आप सब लोगों को। आप सब लोगों का दिन शुभ हो, सुरक्षित हो, आप सुरक्षा के नियम और कायदे कानून के साथ में काम करें और सुरक्षित रहे। जय सुरक्षा।